हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गुरुकुल। आज हम लोग घटना चक्र करंट क्विज का जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में आर्थिक संकट के बीच इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है और आंसर भी दिख रहा है। तो इसका आंसर है श्रीलंका। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये हमारा इंडिया है और ये हमारा श्रीलंका है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है और यहाँ पे पार्क स्टेट है। ये जो पार्क स्टेट है ये रॉबर्ट पार्क के नाम पे पड़ा हुआ है, जो कि गवर्नर ऑफ मद्रास थे। तो उनके नाम पे ये पार्क स्टेट पड़ा हुआ है। तो श्रीलंका की आर्थिक संकट के बारे में सबको पता है कि ये जो अभी जो है चाइना के डेट ट्रैप में फंसा हुआ है और जो उनका विदेशी कर्ज है, फॉरेन डेब्ट है, वो काफ़ी बढ़ गया है। और इन्होंने जो है काफ़ी जो वहाँ पे करप्शन भी था राजपक्षे के टाइम में, उस वजह से जो श्रीलंका की जो आर्थिक हालत इस टाइम काफ़ी ख़राब है, काफ़ी न्यूज़ में है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 5 नार्डिक देशों ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन किया है। इन देशों में शामिल है। तो ये हमारे जो हैं ऑप्शंस हैं। हमें एक चीज़ याद रखना है, जो नॉर्डिक देश हैं उसमें 5 देश है और ये पता होना चाहिए कौन कौन से 5 देश हैं। ओके, तो ये हमारा ऑप्शंस है और इसका आंसर है हमारा ए। तो जो नॉर्डिक देश हैं उसमें हमारे जो देश हैं वो है नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन। इन्हें जो है नॉर्डिक देश कहा जाता है। तो ये हम याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हम थोड़ा देख लेते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस है जो 1945 में बना था, इसके जो 6 जो है वो प्रिंसिपल ऑर्गन है, मुख्य जो 6 मुख्य जो इसके अंग हैं, उसमें से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वो एक जो है ऑर्गन है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारा न्यूयॉर्क में है। तो जैसा सबको पता भी होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 जो है वो स्थायी मेंबर है, परमानेंट मेंबर्स हैं, और 10 जो है वो टेम्पोररी है, अस्थायी मेंबर्स हैं। और ये जो 10 अस्थायी मेंबर्स हैं ये 2 साल के कार्यकाल के लिए जो है 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है ये चुने जाते हैं। जैसे इस टाइम भारत जो है इसका सदस्य है और ये इंडिया जो भारत का जो अस्थायी सदस्य बना वो 1 जनवरी 2021 से, जिसका जो कार्यकाल है जनवरी 2023 तक, और भारत जो 8वीं बार जो है इसका सदस्य बना है। और एक बात याद रखेंगे, अभी तक जो है सबसे ज़्यादा बार जो है अस्थायी सदस्य बना है वो जापान बना है, जो कि अभी तक 11 टाइम बना हुआ है। और 1 जनवरी 2023 को जब भारत जो है इसका कार्यकाल समाप्त होगा, उसके बाद जो अगले मेंबर्स आएंगे उसमें हैं हमारे इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। तो जापान जब फिर से एक बार इलेक्ट होगा तो ये उसका 12वां टाइम होगा और अभी तक जो है वो 11 टाइम हो गया उसका। अब जो ये अस्थायी मेंबर्स आते हैं, इसमें क्या है कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है इसको यूनाइटेड नेशन ने कई सारे जियोग्राफिकल एरियाज में, भौगोलिक भागों में डिवाइड कर दिया और हर एक भौगोलिक भाग को जो है एक कोटा दे दिया है कि यहाँ से इतने ही जो मेंबर्स आएंगे। तो जैसे 5 सीटें जो हैं वो अफ्रीकन और एशियन स्टेट को मिल गया, यानी अफ्रीका से और एशिया से, यहाँ से दोनों मिला के जो है 5 जो है मेंबर आएंगे। ऐसे ईस्टर्न यूरोप से, ये यूरोप है तो इसका जो ईस्टर्न भाग है, यहाँ से जो हमारा 1 मेंबर आएगा। जो लैटिन अमेरिका है, जो अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ के बीच में जो लैटिन अमेरिका है, यहाँ से 2 देश आएंगे और 2 देश जो है वो वेस्ट यूरोप और अदर्स से आएंगे। ईस्ट यूरोप से 1 और वेस्ट यूरोप से 2 आएंगे। ओके, अब आप पूछोगे कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आएगा? ऑस्ट्रेलिया का इलेक्ट नहीं होगा, तो ऑस्ट्रेलिया का जो कोटा है वो हमारा यहाँ से आएगा। वेस्ट यूरोप एंड अदर्स है तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये अदर्स से आएगा। तो इस तरीके से है। और जैसा अभी भी है कि काफ़ी डिमांड आता है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें जो है रिफॉर्म्स हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा आज तक कभी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म हुआ है कि नहीं? तो जो लास्ट रिफॉर्म था वो 1965 में हुआ था। ओके, इस बात को हम याद रखेंगे। तो ये हमारे जो है ये हमारे नॉर्डिक देश हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। टोटल कितने देश हैं? 5। अगला क्वेश्चन है,
मई 2022 में किस यूरोपीय देश के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री के मध्य नई दिल्ली में वार्ता हुई? तो जैसे आपका ऑप्शन भी दिख गया और आंसर भी दिख गया है। आंसर हमारा इटली। इटली और भारत के विदेश मंत्री के बीच जो हुआ था। तो थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। हमारा इटली कहाँ है? ये हमारा यूरोप और इटली हमारा ये है, ये इटली है। और इटली का ये कि यहाँ पे जो है सिसिली आइलैंड है। तो सिसिली किस का पार्ट है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा इटली का पार्ट है। ओके। और यहाँ पे आप देखोगे ये कोर्सिका और सरडानिया। कोर्सिका जो है ये हमारा फ्रांस के अंदर में आता है और सरडानिया जो है इटली के अंदर में आता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना। और ये जो है हमारा मेडिटेरियन सी है। तो और इटली की इस साइड जो है एड्रियाटिक सी है। तो ये चीज़ हमें याद रखेंगे। और इटली जो बॉर्डर शेयर कर रहा है हमारा फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया से। नहीं, क्रोएशिया से नहीं है, आप देखोगे स्लोवानिया से है सिर्फ। ओके। बाकी आप फिजिकल मैप देखोगे तो यहाँ पे भी कई सारे जो इसके आपके जो ज्वालामुखी हैं वो सब सारी चीज़ें हैं, वो अगर हम कोई मैप वर्क करेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। मई 2022 में भारतीय उद्योग परिसंघ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने ब्रिटिश उद्योग परिसंघ के साथ किस बात को लेकर समझौता किया? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना हेतु, यूके भारत विश्वविद्यालय सहयोग हेतु, यूके भारत विपणन केंद्र हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा ए, यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना हेतु। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा मैप वर्क देख लेते हैं। ये हमारा जो है यूके है और ये हमारे पे आयरलैंड है। आप देखोगे यूके एक आइलैंड है और ये जो हमारा जो फ्रांस और ये पूरा मेनलैंड जो यूरोप है उसको अलग करता है यहाँ पे इंग्लिश चैनल से। ओके। यहाँ पे इंग्लिश चैनल है और यहाँ पे ये नॉर्थ सी है। ओके। अब आप देखोगे हम कभी सुनते होंगे तो हमें दो चीज़ सुनाई देता है, एक हम यूके सुनते हैं और एक हम ग्रेट ब्रिटेन सुनते हैं। ओके। तो एक क्वेश्चन आता है कि यूके में कौन कौन से पार्ट आते हैं और ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं। ओके। तो याद रखेंगे कि जो वेल्स है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये हमारे जो है ये ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट हैं। ओके। ये आपको जितना दिख रहा है ये हमारे ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट है। और यहाँ पे हमारा आयरलैंड है। आयरलैंड का जो नॉर्दर्न आयरलैंड पार्ट है, ये वाला पार्ट, अगर इसको भी हम इससे मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके। और यूनाइट कर रहे हैं, किसको हम कर रहे हैं? नॉर्थ आयरलैंड को। तो अगर हम ग्रेट ब्रिटेन में जो है नॉर्थ आयरलैंड को मिला दें तो ये यूके बन जाता है। ओके। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि हाँ यूके और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो किससे किससे मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड्स 2025 लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ, नाटो, संघाई सहयोग संगठन। तो इसका आंसर हमारा ए, यूनाइटेड नेशंस। तो संयुक्त राष्ट्र एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड्स 2025। ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सामूहिक कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करना, है ना, ये है। अब थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस के बारे में देख लें। जिससे मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन जो है 1945 में बना था, 1942 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसके और ऑफिस जो है वो और जगह है, जेनेवा में है, नैरोबी में है, वीना में है और द हेग में है। हेग में ही आपका जो है ICJ भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि काफ़ी न्यूज में रहता है। तो जैसा मैं पहले बताया था कि यूनाइटेड नेशंस के जो है संयुक्त राष्ट्र के जो है 6 आर्गन है, 6 अंग है। वो कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसो, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ICJ और UN सेक्रेटेरिएट। ये हमारे 6 जो हैं इसके मेन ऑर्गन है। साथ ही आप जो है WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, इनका नाम सुनते होंगे। तो ये जो है यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो यूनाइटेड नेशन के साथ एसोसिएट होकर काम करते हैं। जैसे यूनेस्को हो गया, FAO हो गया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गया, WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया। आप एक चीज़ और देखिएगा कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से जो है आते हैं। तो मैं बता दूं आपको, एक IBRD होता है और एक होता है IDA। ये दोनों मिलकर जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन मेनली जो है IBRD को बुलाता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो तो ये दोनों मिलकर जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। और यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो 5 है, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश,
फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ओके, ये हमारे 5 हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान और रूस के बीच किन द्वीपों को लेकर विवाद है? कुरिल द्वीप, योकोहामा द्वीप, सेनेगल द्वीप, इनमें से कोई नहीं। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में शॉर्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने जापान का जो है एक शॉर्ट वीडियो बनाया, वहाँ पे मैंने बताया है कि जापान और रूस के बीच में किन द्वीपों के लिए विवाद है। तो वो है हमारा कुरिल आइलैंड। ये हमारा जापान है, तो यहाँ पे कुरिल आइलैंड है, और इधर रसिया है, तो इसी को लेके जो है विवाद है दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस संगठन द्वारा खाद्य संकट, फूड क्राइसिस पर वैश्विक रिपोर्ट, एक ग्लोबल रिपोर्ट जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। तो इसका आंसर है हमारा डी, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द फूड क्राइसिस। जारी करता जो है ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस है, जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का पार्ट है, याद रखेंगे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इस चीज को याद रखेंगे, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस का शुभारंभ जो है यूरोपियन यूनियन, फाओ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा वर्ष 2016 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस वैश्विक संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 जो है रिपोर्ट जारी किया? ये इंपॉर्टेंट है कि कौन जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ, संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन, ओके, यूएनएचआरसी। तो जैसे बताया कि वर्ल्ड फॉरेस्ट की बात कर रहा है, ओके, तो ये हमारा फाओ। तो याद रखेंगे कौन जारी करता है, फाओ करता है, द्विवार्षिक है इसका। और इसमें जो हमें और चीज देखना है कि वर्ल्ड फूड डे ये कब हम मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और फाओ जो है कुछ और पब्लिकेशन निकालता है, वो है हमारा वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोफी, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, सोफो। ये भी हम याद रखें कि ये भी रिपोर्ट जो है ये फाओ निकालता है। और फाओ का जो हेडक्वार्टर वो रोम, इटली में है। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हमारा जैसे दिख भी गया आपको 150वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कौन जारी करता है इसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने 150वां जो है इंडिया का रैंक है, 2021 में जो है 142वां रैंक है। ओके, तो जो रैंक है वो इंडिया की वो डिक्रीज हुई है। शीर्ष देश है जो है नॉर्वे है, और सबसे लास्ट में जो है उत्तर कोरिया है। तो और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो 3 मई को मनाया था। उसका जो थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, तो ये भी हम याद रखेंगे 3 मई, और थीम क्या था 2022 का। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव रखा है? ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। ओके, जब ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करें तो पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं करेगा, म्यांमार में भी आपको पता है सैन्य शासन चल रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है चीन ही होगा। ओके, चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, चीनी राष्ट्रपति ने जो है क्वाड के विरुद्ध एक रणनीतिक पहल के रूप में चीन ने जो है स्टार्ट किया है। तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ओके, मई 2022 में किन 2 यूरोपीय देशों ने नाटो में शामिल होने में रुचि दिखाई है? ओके, नाटो इस टाइम यूक्रेन को लेकर जो है काफ़ी न्यूज़ में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडन, हंगरी एंड पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम एंड बेलारूस। इसका आंसर हमारा फिनलैंड एंड स्वीडन। फिनलैंड एंड स्वीडन जो है नाटो की ओर झुकाव। तो इसमें जो इंपॉर्टेंस है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। सदस्य कितने हैं? 30। और नाटो के ही कंपटीशन में कहते हैं कि इसका एक काउंटर जो है वो चाइना ने खड़ा किया, SCO। ओके,
तो हम आपको देखना होगा कि एससीओ में भी कौन कौन सा कितने देश हैं, संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ है इसका, ये चीज़ हम देखना है। जो नाटो है ये एक मिलिट्री अलायंस है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ये याद रखेंगे हम। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणाली किस संगठन द्वारा जारी की गई है? इफ्री, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और विश्व श्रम संगठन। तो इसका आंसर हमारा ए, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। तो इसमें हम देख लेते हैं जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये इसने जारी किया है। भारत के संबंध में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम याद रखेंगे और ये हमारे जो है मेंस में भी लिखने में काम आएगा। ये फैक्ट जो है कि 2030 तक जलवायु परिवर्तन के कारण भूख का जोखिम जो 23% तक बढ़ सकता है। तो ये जो है आपके जो फैक्ट है ये आपको होता है स्टेटमेंट के रूप में भी आ जाए प्री में, ओके, कि इफ्री के जो है रिपोर्ट के अनुसार ये फैक्ट दे दे, और इसको जो है आप जो है मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। इफ्री जो है उसकी स्थापना 1975 में हुई थी, उसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, नाटो सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर कौन सा देश है इसमें? इसका आंसर हमारा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया इसका आंसर है। और जो CCDCOE है जो अर्ध सहकारी साइबर उत्कृष्टता केंद्र, स्थापना 2000 वर्ष में था, इसका मुख्यालय जो है तेलिन इस्टोनिया में है और कुल सदस्य जो है 32 है, 27 नाटो के यहाँ, 5 गैर नाटो के हैं। याद रखेंगे नाटो में जो है 30 देश हैं, इस 30 में से जो 25 जो हैं वो इसके पार्ट हैं और टोटल जो है 32 है। ओके, ये मैंने पहले बता दिया था। 1949 में इसका स्थापना हुआ था, ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर, कुल सदस्य जो है 30 है, 28 यूरोपीय राज्य है, यूएसए और कनाडा है। ओके, मई 2022 में पैदल यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में खुला गया है? तो ये हमारा वियतनाम। ग्लास बॉटम ब्रिज ये हमारा, देखो ये हमारा ग्लास बॉटम ब्रिज ऐसा दिखता है। तो कहाँ पे खुला गया है? वियतनाम में। तीन मई 2022 को आयोजित भारत डेनमार्क व्यापार मंच में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? आंसर है इसका डी, नरेंद्र मोदी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं आप। भारत EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2022 में इस परिषद का शुभारंभ किया गया। इस परिषद का उद्देश्य भारत और EU के मध्य व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न दो। तो इसका आंसर हमारा सी, एक और दो। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद किसके किसके बीच में? भारत और यूरोपीय संघ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अप्रैल 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया समझौता है। इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया द्वारा उसके 100% टैरिफ लाइनों को उपलब्ध कराया गया वरीयतापूर्ण बाजार पहुंच से लाभान्वित होगा। उसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन है और इसका आंसर है सी। इसमें क्या याद करने वाली चीज़ है वो समय सिर्फ ये याद रखना है कि ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, किससे किसके बीच है। तो हम याद रखेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ओके, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ECTA है वो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है एक ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पहले चरण में गुजरात का दौरा करना पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। यात्रा के दौरान कुल 4 गैर सरकारी और 2 सरकारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता हुआ। कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है दोनों। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस पहली बहुपक्षीय एजेंसी को गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है? वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट, यूरोपीय ग्लोबल बैंक। इसका आंसर हमारा यूरोपीय ग्लोबल बैंक। गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी। तो एक चीज याद रखेंगे, गिफ्ट सिटी है कहाँ पे? गिफ्ट सिटी जो है हमारा गुजरात में है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ओके, मंजूरी प्राप्त हुई न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB को। ओके,
सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, यूरोपीय ग्लोबल नहीं, न्यू डेवलपमेंट एनडीबी है। गिफ्ट सिटी में एनडीबी के बारे में देख लेते हैं। एनडीबी जो है 2014 में ब्रिक्स बैंक द्वारा जो स्थापित किया गया था। ब्रिक्स में कौन सा है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये हैं। और जिसके साथ जो डिक्लेरेशन वो भी याद रखेंगे, वो था ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन। वहाँ पे जो है जो एनडीबी था उसके बारे में मेंशन हुआ था। ओके, और एनडीबी का जो मुख्यालय है वो हमारा संघाई चीन में है। इसी के साथ ही एक और आता है हमारा AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? बीजिंग में। और इसमें जो सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो पहले पे चाइना है और दूसरे पे इंडिया है। तो याद रखेंगे इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। और AIIB का, ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है। तो AIIB का जो है बीजिंग में है और NDB का जो है संघाई चीन में है। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र महिला कोर बजट में भारत ने कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? इसका आंसर हमारा D 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान जो है इंडिया ने किया है संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन में। ओके, इसका जो अगले 20 क्वेश्चन है वो हम लोग अगले पार्ट में देखें।